हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम 2011 में जो लेवल 2 का पेपर आया था उसमें एसएसटी के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। कौन से पोर्शन को सॉल्व करेंगे? एसएसटी मीन्स सोशल स्टडीज़ या सामाजिक अध्ययन। ये आपके सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन सभी 60 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता, अशिक्षा, स्वावलंबिता या प्रादेशिकता। तो इसका राइट आंसर है अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 92, नगरीकरण परिणाम है शैक्षिक विकास का, ग्रामीण विकास का, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन, कृषि विकास का। तो नगरीकरण किसका परिणाम है? जो ग्रामों से लोग शहरों की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है गरीबी का, सामाजिक तनाव का, बेरोजगारी का या वैश्वीकरण का। तो उसका राइट आंसर है सामाजिक तनाव का, मतलब कि सोशल टेंशंस। क्वेश्चन नंबर 94, सामाजिक अध्ययन में अध्यापक को विभिन्न विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकों का या इनमें से सभी। तो शिक्षक को इन सभी का ज्ञान होना चाहिए, मतलब कि ऑल ऑफ दीज। 95 क्वेश्चन नंबर, भारत में गरीबी का निम्नलिखित में से कारण नहीं है। बेरोजगारी, तेज जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा या बृहद परिवार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। ये कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व की एक अद्भुत निर्माण कहा है? बृहद स्नानागृह, मतलब कि द ग्रेट बाथ, अन्नागृह, सभा भवन या दुर्ग महल। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहद स्नानगृह, मतलब कि द ग्रेट बाथ। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता किसका कथन है? ए.एल. वॉशम का, वी.ए. स्मिथ का, मैक्स मूलर का, जवाहरलाल नेहरू का। तो उसका राइट आंसर है बी.ए. स्मिथ का। निम्नलिखित में से किस सैन्य स्थल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो उसका राइट आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से ही हमें खुद जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यात्रियों का वृत्तांत, सिक्के, बौद्ध साहित्य या जैन साहित्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्के मीन्स कॉइन्स। गीता है वेद, स्वतंत्र महाकाव्य, रामायण का एक भाग या महाभारत का एक भाग। तो इसका राइट आंसर है महाभारत का एक भाग है। जब अर्जुन ने महाभारत में युद्ध करने से मना कर दिया था तो कृष्ण जी ने उन्हें उपदेश दिए थे। उन्हीं उपदेशों का जो संकलन है वो गीता में किया गया है, तो इसीलिए इसे महाभारत का एक भाग माना जाता है। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे विदिशा, परुषपुर, अहिछत्र या पैठन। तो इसका राइट आंसर है पौठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है सांची स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से, इलाहाबाद स्तंभ से या उलुम्बली स्तंभ से। तो उसका राइट आंसर है सारनाथ स्तंभ से। सारनाथ स्तंभ से ही भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो 4 सिंहों वाला चिन्ह है, उसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में भारत आया था, तो उन्होंने इन्हीं के बारे में ऐसा लिखा था, इन्हीं के शासनकाल के बारे में ऐसा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासनकाल के अंतर्गत बने? पल्लव, चोल, चालुक्य या काकतीय। तो उसका राइट आंसर है पल्लव। महाबलीपुरम के जो मंदिर थे वो पल्लव के शासनकाल में बने थे। भारतीय इतिहास की पहली बार लोगों में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किस काल में किया गया? महाजनपद काल, गुप्त काल, कुषाण काल या मौर्य काल। तो उसका राइट आंसर है द मौर्य पीरियड, मतलब कि मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 106, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है
आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या अजमेर में? इसका राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है या मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। नूहे सिपीहर के रचनाकार हैं? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जैसी, दारा शिकोह या शेर निजामुद्दीन औलिया? तो उसका राइट आंसर है अमीर खुसरो ने नूरे सिपीहर की रचना की थी। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था? गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर? तो उसका राइट आंसर है गुलबर्गा। तो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन था? गुलबर्गा। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? सांबर, आम्बेर, नारायणा या पुष्कर? तो संत दादू की मृत्यु नारायणा नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत जाम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ? पीपासर, गागरोन, चैतारण या नौगौर में? तो संत जाम्भोज का जन्म पीपासर में हुआ था। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? गुलामी, फैक्ट्री, बंदरगाह या शुल्क मुक्त व्यापार? तो दस्तक का अर्थ होता है शुल्क मुक्त व्यापार, ड्यूटी फ्री ट्रेड। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक था? महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, जयमल, महाराणा अमर सिंह? तो इसका राइट आंसर है महाराणा उदय सिंह। किस मुगल बादशाह के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो किसे कहा जाता है? अकबर। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें हिंदी साहित्य का खूब विकास हुआ था। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? मनुची, वर्नियर, थेवनोट या टेवनियर? तो इसका राइट आंसर है टेवनियर। ये फ्रांसीसी यात्री थे जो भारत में 6 टाइम्स आए थे। आइन ए अकबरी में अबू फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणी का उल्लेख किया? तो पहली बात तो आपको ये याद रखने वाली है कि आइन ए अकबरी का जो निर्माण था, जो रचयिता थे, वो कौन थे? अबू फजल थे। उन्होंने जो ये मनसबदारों को कितने श्रेणी में विभाग किया था? 66। कितनी श्रेणी में? 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तात्या तोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह? तो जो कानपुर के नेतृत्व थे या फिर जो लीडर थे उनका नाम था नाना साहब। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक थे? विष्णु भट्ट, गोंडसे, सीताराम पांडे, नागटे या मंगल पांडे? तो उसका राइट आंसर है विष्णु भट्ट गोंडसे। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि जो मांझा प्रवास नामक जो पुस्तक थी तो वो मांझा किसने लिखी थी? विष्णु भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान नागा महिला गिंडालियू को रानी की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो उसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। जो एक महिला थी इनका नाम था नांगा महिला, जो नांगा मतलब नांगा जाति की एक महिला थी, इनका नाम था गिंडालियू, उनको रानी की उपाधि दी थी। किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? हिंदी, मराठी, गुजराती या अंग्रेजी? तो उसका राइट आंसर है गुजराती। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे? तो उसका राइट आंसर है 1858। जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसी के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जो शासन था वो छीन कर किसके पास चला गया था? ब्रिटिश संसद के पास चला गया था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया था। भारतीय संविधान लागू किया गया था। जो हमारा भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर 1949 में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भाग 11 मतलब भाग 4
अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। और ये मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में कौन से भाग में है? भाग 4 में है। अनुच्छेद कौन सा है? 51A। और हमारे अनुच्छेद 4 में ही नीति निर्देशक तत्वों का भी वर्णन किया गया है। संविधान निर्माता सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1930। तो उसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल कर्तव्यों की संख्या है, तो ये है 6। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और एक लास्ट क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तांत्रिक पद्धति, हाँ ये तो है, डेमोक्रेसी सिस्टम है हमारे इंडिया में। मूल अधिकार एवं कर्तव्य, ये भी हैं। मूल अधिकारों का वर्णन कौन से भाग में? भाग 3 में है। और कर्तव्य भी हमने पढ़े थे कि 11 हैं कर्तव्य, और वो कौन से हैं? भाग 4 में है। कौन सा आर्टिकल? 51A में। प्रत्येक नागरिक के लिए रोजगार की सुरक्षा, ये ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी हम लोग दर बदर नहीं फिर रहे थे नौकरी के लिए। अगर ऐसा होता तो हमें अभी नौकरी मिली हुई होती। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 21, 26, 30 या 25। तो उसका राइट आंसर है 25। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है भारत के नागरिक द्वारा, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा, समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। उसका राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों द्वारा, और जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा हमारे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत का सर्वोच्चतम सेनापति होता है, तो कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। भारत में सर्वोच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति करता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति, मतलब कि हमारे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, विपक्ष का नेता, गृह मंत्री, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति, मतलब कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 131, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या अंटार्कटिक। तो उसका राइट आंसर है एशिया, जिसमें हम लोग आते हैं, मतलब हमारा इंडिया आता है। यू आकार की घाटी निर्मित होती है नदियों द्वारा, हिमानी द्वारा, हवाओं द्वारा या भूमिगत जल द्वारा। तो ये निर्माण होती है हिमानी द्वारा, मतलब कि ग्लेशियर द्वारा। परतें किन चट्टानों में होती हैं? आग्नेय, रूपांतर या अपसादी या इनमें से कोई नहीं। तो परतें कौन सी चट्टानें में होती है? अपसादी, मतलब कि सेडिमेंट्री जो चट्टानें होती है, रॉक्स होती हैं, उनमें परतें पाई जाती हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल। तो जो सबसे निचली परत है वो होती है क्षोभ मंडल। पहले नंबर पे आती है क्षोभ मंडल, उसके बाद आती है समताप मंडल, देन आती है मध्य मंडल, उसके बाद आता है आयन मंडल, और सबसे जो भारी परत होती है उसे कहते हैं हम ओजोन मंडल। अब एक क्वेश्चन है कि ओजोन ओजोन की जो लेयर होती है वो कौन सी परत में पाई जाती है वायुमंडल के? तो मोस्टली लोग इसका आंसर लगा देंगे ओजोन मंडल, जबकि नहीं, जो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है, और जो वायुयान होते हैं वो भी समताप मंडल में ही उड़ते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि सबसे निचली परत कौन सी हो गई? क्षोभ मंडल। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर या बाल्टिक सागर। तो उसका राइट आंसर है मृत सागर। इसमें इतनी अधिक लवणता, मतलब कि नमक पाया जाता है कि कोई इंसान अगर इसमें गिर जाए तो वो कभी डूब नहीं सकता। सपोर्टेड किसी को स्विमिंग भी नहीं आती तब भी वो इसमें नहीं डूबेगा, क्योंकि इतनी लवणता है कि वो उसकी सतह पर तैरता रहेगा, फ्लोटिंग करता रहेगा। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोलकुंडा भूभाग से संबंधित है? हिमालय, गंगा का मैदान, थार मरुस्थल या दक्षिण का पठार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण का पठार। ये किससे रिलेटेड है? प्राचीन गोलकुंडा
गोंडवाना भूभाग से। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ज्वारीय वन, शीतोष्ण वन, मरुस्थलीय वन या फिर भूमध्य सागरीय वन। तो उसका राइट आंसर है ज्वारीय वन। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, शीतलहर या इनमें से सभी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, वेस्टर्न साइक्लोन। सिंधी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो सिंदरी है वो कहाँ पाया जाता है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रसायन, सूती वस्त्र, रासायनिक उर्वरक या सीमेंट। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? रासायनिक उर्वरक, मतलब कि केमिकल के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर के लिए। भाखड़ा सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, गंगा, रावी या व्यास। तो ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है। भाखड़ा नाकल परियोजना किस पर स्थित है? सतलज नदी पर। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादन केंद्र है? गंगानगर, हनुमानगढ़ी, कोटा, वारा, बूंदी, टोंक, जयपुर या दौसा। तो उसका राइट आंसर है कोटा या वारा, कोटा और वारा। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? भीलवाड़ा, उदयपुर, नागौर या जयपुर। तो टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? नागौर में, राजस्थान में। वर्षा जल संरक्षण लाभदायक है? सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, भूमिगत जल स्तर सुधार के लिए। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? भूमिगत जल स्तर सुधार के लिए। देखिए आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जल का जो स्तर है, भूमि में जल का स्तर है, वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरता जा रहा है। इसका कारण क्या है कि हम बहुत ज़्यादा पानी को ज़मीन से निकालते रहते हैं, कभी नल के द्वारा, कभी मोटर के द्वारा, और जो हम पेड़ों में सिंचाई करते हैं उसके लिए भी हम नीचे से, मतलब जो भूमिगत जल है उसको निकालते हैं। उसके अलावा एक और रीज़न ये है कि जो हमारे पार्क वगैरह होते हैं उसमें हम ईंटें बिछा देते हैं या सीमेंटेड बना देते हैं, तो जो वर्षा का जल होता है वो हमारी ज़मीन ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, नदी नालों में वो चला जाता है और उससे वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन हमें वर्षा का जल होता है, अगर वो भूमि द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाए अच्छे से, तो क्या होगा कि जो हमारे जल का स्तर जो बिगड़ता जा रहा है उसको वो सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 144, राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हैं? बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली। ऑप्शन नंबर बी है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसका यही आंसर है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर कहाँ स्थित है? जो राजस्थान का राजमार्ग 15 है उस पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है? जरगा, सेल, तारागढ़ या अचलगढ़। तो उसका राइट आंसर है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था? तो ये कौन शासक थे? महाराव राम सिंह सेकंड। फिर से सालिम सिंह हवेली स्थित है? नवलगढ़ में, मुकंदगढ़ में, पिलानी में या जैसलमेर में। तो उसका राइट आंसर है जैसलमेर में। किस जिले में गैमा मेड़ी मेला लगता है? तो ये लगता है हनुमानगढ़ में। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु वो असफल रहे? लोहारगढ़, भरतपुर, बाला किला, अलवर, मांडलगढ़, अचलागढ़, बाबू। तो उसका राइट आंसर है लोहागढ़, भरतपुर। इस पर उन्होंने 5 बार चढ़ाई की लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाए। तो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इनका नाम क्या था? बलवंत सिंह मेहता। तो ये मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चंस, मतलब 150 क्या, ये 60 क्वेश्चन होंगे, इनमें से आप कितने नंबर आए हैं। और इसके बाद का जो पेपर है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। बाय एंड हैव अ गुड डे।